नमस्कार। जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 33 से लेकर 38 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण किया, जिसमें 31 से लेकर 38 तक के श्लोकों में क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण है। आज हम 39 से लेकर 45 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे। 39 से लेकर 53 तक के श्लोकों में कर्म योग विषय के बारे में बताया गया है। इसके बाद तीसरा अध्याय जो आएगा उसमें पूरा कर्म योग का अध्याय है। ये अभी कर्म योग विषय के बारे में इस दूसरे अध्याय में बताया गया है। कर्म योग यानी कि काम के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग। चलिए तो जानते हैं कर्म योग विषय में क्या है। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन। बहुशाखा यहनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनां। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम्। क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहयत चेतसाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। यहाँ पर पूर्ण होते हैं हमारे 39 से लेकर 45 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान जानते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और तू अब इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधनों को भली भांति त्याग देगा, अर्थात हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का यानी कि बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से भी उद्धार कर देता है। मतलब कि ये जो इतना महान डर है जन्म और मृत्यु का, उससे भी उद्धार कर देता है। अब आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है और अस्थिर विचार वाले विवेकहीन अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यानी कि अज्ञान मनुष्य की बुद्धि बहुत भेदों वाली होती है और अनंत होती है। फिर आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो अज्ञानी पुरुष सिर्फ फल श्रुति में प्रीति रखने वाले होते हैं, यानी कि फल ही चाहिए, कर्म नहीं करना है, फल ही चाहिए, ऐसे लोग, और स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है कहने वाले, इस प्रकार की दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान सीधे से ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की वाणी दिखाऊ होती है और वो हमेशा भोग की और ऐश्वर्य की प्राप्ति, हमेशा सुख रहे और भोग की प्राप्ति होती रहे, ऐसे लोगों की वाणी जो होती है
उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, मतलब ये बुरी वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं, इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो। यहां पर जो योग शब्द यूज हुआ है, योग क्षेम, तो अप्राप्ति की प्राप्ति को योग कहा गया है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। यहां पर पूर्ण होते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 39 से लेकर 45 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। आगे के व्याख्यान और श्लोकों को सुनने के लिए जुड़े रहिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।